बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका सूफी भाई बनाने जा रहा है कलेजी पोटा। बड़ी मज़ेदार, बड़ी शानदार रेसिपी है। बड़े सादा अंदाज में बनाऊंगा और इस तरह से बनाऊंगा कि एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा कि ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे। और जब आप इसको बना के ट्राई करेंगे और खाएंगे तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने कलेजी पोटा लिया है, आधा किलो मैंने कलेजी ली है और आधा किलो पोटा लिया है। कलेजी को और पोटे को मैंने इस तरह से काट लिया है। पोटे के भी 2 हिस्से कर लिए हैं और कलेजी के भी 2 हिस्से कर लिए हैं। इससे खाने में भी आसानी होती है और जो हमारी हंडी है वो खूबसूरत लगती है। तो जो सालन है वो खूबसूरत लाजमी लगना चाहिए कि देख के दिल करे कि हम इसको खाएं। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं और टमाटरों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। आध पाव मैंने दही लिया है, 1 बड़ा प्याज लिया है और प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्च है 1 टीस्पून, धनिया है 1 टेबल स्पून। ये है सालन मसाला, ये किसी भी ब्रांड का मिल जाता है, नेशनल का, शान का पाकिस्तान में अवेलेबल है। जैसे बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला, इसी तरह सालन मसाला भी अवेलेबल होता है। तो ये सालन मसाला लिया है मैंने, हाफ टी स्पून नमक है मेरे पास 1 टीस्पून और हल्दी है हाफ टी स्पून। यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया है हाफ टी स्पून, पिसा हुआ ये गरम मसाला है। थोड़ा सा अदरक है, हरी मिर्चें हैं और यहाँ पे मैंने धनिया लिया है। तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच ऑयल ले लिया है। अब इस 3 चम्मच ऑयल में मैंने ये प्याज डालना है, जो एक बड़ा प्याज मैंने बारीक बारीक काटा था। इस प्याज को मैं इसमें लाइट ब्राउन करूँगा। प्याज को मैंने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, प्याज को मैं लाइट ब्राउन करूँगा इस वजह से क्योंकि अगर प्याज को हम ज़्यादा डार्क ब्राउन कर देंगे तो मसाला जो होता है वो काला हो जाता है। कलेजी पोटे का कलर भी ब्राउन है, मसाला भी डार्क ब्राउन हो जाएगा, तो हमारी जो हंडी है, सालन है, वो देखने में काला काला लगेगा। तो इसलिए प्याज को हमने हल्का सा लाइट ब्राउन करना है। ये देखें, इस वक्त मैंने प्याज का कच्चापन ख़त्म किया है, ऑयल में डाल के हमने इसका कच्चापन ख़त्म कर लेना है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगा, जो 1 टेबल स्पून मैंने लिया था। अब हमारा लहसुन अदरक भी ब्राउन हो जाएगा और इसी के साथ हमारे प्याज जो हैं वो लाइट ब्राउन हो जाएंगे। अगर पहले ही मैं प्याज को लाइट ब्राउन करूँगा तो ये लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ डार्क ब्राउन हो जाएंगे और फिर वही मसला होगा कि हमारा जो मसाला है वो देखने में ब्लैक कलर का लगेगा। ये देखें, लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमारा जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। तकरीबन 2 मिनट लगे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद। 2 मिनट तक मैंने इसको ऑयल में फ्राई किया है। अब जो चीज़ें मैं इसमें शामिल करने लगा हूँ, धनिया, कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और सालन मसाला, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगा। इसमें मैं चम्मच फेर लूँगा और साथ ही मैं इसमें टमाटरों का पेस्ट शामिल कर दूंगा। टमाटरों का पेस्ट जल्दी मैंने इस वजह से शामिल किया है क्योंकि ये जो होती हैं ना मिर्चें, धनिया, हल्दी, ये ऑयल में बड़ी जल्दी सड़ जाती हैं और अगर ये सड़ जाएं तो फिर मसाले में एक कोड़ापन आता है हमारे। तो ये टमाटरों का पेस्ट जल्दी शामिल करना इसलिए ज़रूरी था। अगर टमाटरों का पेस्ट हम ना डालते, साबुत टमाटर यानी काट के डालते, तो फिर मैं इसमें पानी शामिल करता। टमाटरों का पेस्ट डालने के बाद मैंने मसाले की भुनाई की है। टमाटरों के पेस्ट का जो पानी था वो खुश्क हुआ, फिर मसाले की भुनाई हुई। भुनाई अच्छे तरीके से हो गई है, ऑयल मसाले के ऊपर आ चुका है। अब इसमें मैं ये कलेजी पोटा शामिल कर दूंगा। कलेजी पोटा शामिल करने के बाद अब इसमें मैं ये दही शामिल कर दूंगा। चम्मच फेर लूँगा मैं इसमें अच्छी तरह ताकि ये मिक्स हो जाए। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगा और इसको मैं हल्की आंच पे पकाऊंगा। कलेजी पोटा भी अपना पानी छोड़ेगा, दही में भी पानी होता है, ये इसी पानी में हमारा जो
पोटा कलेजी है ये गल जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे। दही डालने के बाद मैंने कलेजी और पोटे को हल्की आंच में 15 मिनट तक पकाया है। हमारी कलेजी पोटा जो है वो अच्छे तरीके से गल चुकी है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आंच अब तेज़ कर ली है और यहाँ पे मैं कलेजी पोटे की भुनाई कर लूँगा अच्छे तरीके से। भुनाई करना इसकी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, भुनाई में हम डंडी नहीं मारेंगे, इसकी भुनाई सही तरीके से करनी है। वरना अगर हम भुनाई नहीं करेंगे तो जो कलेजी पोटा हो, चिकन बना रहे हों या गोश्त बना रहे हों, तो उसमें सालन में एक स्मेल सी आती है, शान सी आती है। तो वो हमने भुनाई के टाइम पे ख़त्म करनी होती है। और कुछ स्मेल जो मैंने ख़त्म की थी, जब मैं कलेजी पोटा लाया, इसको मैंने धो के पानी में भगो दिया और 1 टेबल स्पून मैंने इस पर सिरका डाल के 10 मिनट इसको भगो दिया। उसके बाद मैंने 5-6 पानियों से उसको अच्छी तरह से धो के टोकरी में डाल के इसका पानी मैंने खुशक करके आपके सामने रखा था। इसकी भुनाई अच्छे तरीके से हो जाएगी। इस वक्त जो आपको कलेजी पोटे में पानी नज़र आ रहा है, ये पानी मैं इसका खुशक कर लूँगा और हमारी भुनाई भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। इसका जो पानी था वो खुशक हो चुका है। पानी खुशक होने के बाद मैंने इसकी 2 मिनट भुनाई की है। अब जो चीज़ें मैं इसमें शामिल करने लगा हूँ, हरी मिर्चें और अदरक मैंने लंबा लंबा काट के रखा है, ये इसमें शामिल कर दूंगा। और जो धनिया काट के रखा है ये भी इसमें शामिल कर दूंगा। चम्मच फेर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी डाली हैं ये मिक्स हो जाएं। अब इसमें मैं हाफ टी स्पून ये पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूंगा। गरम मसाला शामिल करने के बाद मैं इसकी मज़ीद 2 मिनट तक भुनाई करूंगा। ये देखिए 2 मिनट भुनाई करने के बाद हमारा सालन तैयार है। बड़ी मज़ेदार रेसिपी है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सालन तैयार हुआ है। इसको मैं आपको एक बाउल में डाल के दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़ेदार सालन बना है। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़ेदार हमारा कलेजी पोटा बनकर तैयार हुआ है। बड़ी मज़ेदार रेसिपी है, बड़ी आसान है, चटपट तैयार हो जाती है। इस तरह से अपने सूफ़ी भाई के कहने पे ट्राई करें तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफ़ी भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।